साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 5 का एक बिंदु दिया गया है, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड में जो स्कूल प्रशासन है, कुछ स्कूलों के बारे में, विशेष रूप से कुछ विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के बारे में आप सभी के सामने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहेंगे। और चैनल में पहली बार है साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे आप सभी को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आपको परीक्षा में इसका लाभ मिलेगा। तो चल रहे हैं बिना देरी किए हुए उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। देखिए, ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है। इन जानकारियों को आप कहीं नोट भी कर लेंगे, है ना। तो उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था साथियों, प्राचीन काल में उत्तराखंड में कण्वाश्रम एवं बद्रिकाश्रम प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ठीक है, प्राचीन काल में कण्वाश्रम एवं बद्रिकाश्रम प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में 1869 ईस्वी में बनाया था। ये देखेंगे आप, जो शेरवुड कॉलेज है नैनीताल में, ये जो 1869 ईस्वी में बना है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद शेरवुड के बारे में टिप्पणी लिखी है कि शेरवुड कॉलेज की तिथि अन्य पुस्तकों में 1867 भी बताई गई है। ठीक है, कई जगह 1867 है और कई जगह 1869 है। विकल्प के अनुसार से आप इसका समुचित उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है, लंढौर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना 1870 ईस्वी में कैनेडियन नागरिक एवं विटेरियन चर्च के सदस्य पादरी एस केलोंग ने मसूरी में की थी एवं उन्होंने ही ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज नामक पुस्तक लिखी थी। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, उसके बाद 1871 ईस्वी में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। ये भी ध्यान रखेंगे, 1871 में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इन तथ्यों को आप नोट करते रहेंगे, जो परीक्षा में आप सभी के लिए लाभदायक लाभप्रद होगा। उसके बाद आगे चल रहे हैं, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की स्थापना 1888 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूरी में की थी। इसके प्रथम हेडमास्टर AC चैपमैन थे। ठीक है, कौन सा स्कूल है ये? ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। ठीक है, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल, इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूरी में की थी और प्रथम हेडमास्टर थे AC चैपमैन। ठीक है, इस तथ्य को भी आप नोट कर लेंगे। आगे चल रहे साथियों, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना, काफ़ी फेमस स्कूल है। वुड स्टॉक मसूरी की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई। स्थिति को भी आप ध्यान जो है रखिए। वुड स्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई। ऐसे स्कूलों के बारे में जो अति महत्वपूर्ण विद्यालय हैं, उनके बारे में कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आपको ये जो स्थापना की तिथियां हैं, इन सभी को आप ध्यान से देखेंगे और कहीं महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उन बिंदु को नोट करते भी चलेंगे। तो वुड स्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना 1901 में हुई है। ठीक है, फिर है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर ने। ठीक है, कब की? 15 सितंबर 1902 में की है और देहरादून में की। ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर और 15 सितंबर 1902 में देहरादून में की गई। ठीक, आगे है अति महत्वपूर्ण पंक्ति आ रही है, दून विश्वविद्यालय की स्थापना। दून विश्वविद्यालय की स्थापना 1935 ईस्वी में CR दास यानी सतीश रंजन दास, इनका पूरा नाम है CR दास का, सतीश रंजन दास ने, जो कि एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। दून स्कूल काफ़ी ऊंचा नाम है, तो ये ध्यान रख लेंगे।
दोनों स्कूल की स्थापना 1935 में और CR दास यानी सतीश रंजन दास ने की है और एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है, ये ध्यान रखेंगे, दून स्कूल। उसके बाद है, अब ये जो दून स्कूल है ये देहरादून में है, सेंट जोसेफ एकेडमी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में, ठीक है, एक साल पहले, दोनों स्कूल की स्थापना से एक साल पहले सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना हुई है और देहरादून में ये विद्यालय है, ये स्कूल है। और इस एकेडमी से 3 नौसेना अध्यक्ष मिल चुके हैं, यह अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। जो सेंट जोसेफ एकेडमी है इससे 3 नौसेना अध्यक्ष मिल चुके हैं। देखिए ऐसे इतने प्रसिद्ध विद्यालय हैं देहरादून में, ठीक है। इनमें से ददून स्कूल हो गया, सेंट जोसेफ स्कूल हो गया, ये एकेडमी होगी, तो इनसे जो है सेंट जोसेफ एकेडमी से 3 नौसेना अध्यक्ष मिल चुके हैं पूरे देश को। उसके बाद है राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है, ये ध्यान रखेंगे, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बिड़ला विद्या मंदिर, नैनीताल में 1947 ईस्वी में बना है, ठीक है। बिड़ला विद्या मंदिर, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में बना है और 1947 में बना है, ठीक हो गया। फिर है मार्च 1966 ईस्वी में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, यह अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। 1966 मार्च 1966 ईस्वी में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल्ल सिंह ने की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ऐसी जो जानकारी है ये परीक्षाओं में पूछी जा रही है, ये सामान्य प्रश्न मत समझिएगा इन प्रश्नों को, ये परीक्षा उपयोगी हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं ये। तो मार्च 1966 ईस्वी में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल्ल सिंह ने की, ठीक है, जयमल्ल सिंह नाम है। फिर है श्री गुरुराम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी। गुरुराम राय एजुकेशन मिशन देहरादून, ठीक है, गुरुराम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने, ठीक है। ये महंत इंद्रेश के नाम से वहाँ हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो गुरुराम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी, ये भी अति महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद श्री नोट दे रखा है, श्री गुरुराम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई श्री गुरुराम राय एजुकेशन मिशन वेबसाइट के अनुसार, ठीक है। ये स्रोत भी बता रखा है कि जो श्री गुरुराम राय एजुकेशन मिशन है इसकी स्थापना देहरादून में हुई है और 1952 ईस्वी में हुई है, ठीक है। किसके अनुसार से? गुरुराम राय एजुकेशन मिशन वेबसाइट के अनुसार से ये डाटा है, ठीक है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध विद्यालय हैं और उन विद्यालयों के स्थापना वर्ष के बारे में थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। फिर उत्तराखंड के प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज एवं स्थापना वर्ष, जैसे लंढौर लैंग्वेज स्कूल मसूरी 1870 में स्थापना, वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी 1887 ईस्वी में, वुडस्टॉक जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा 1901 में, फिर ओक ग्रोव स्कूल मसूरी 1888 में, ठीक है। उसके बाद सेंट जॉर्ज स्कूल या सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है भी 1853 में। फिर बाइटलैंड स्कूल देहरादून, इसकी स्थापना 1958 में, ठीक है। फिर बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल 1947, ये हमारे पूरे प्रदेश के प्रसिद्ध प्रतिष्ठान प्रसिद्ध विद्यालय हैं, जो है स्कूल हैं। उसके बाद वेलम गर्ल्स हाई स्कूल देहरादून 1857, वेलम गर्ल्स। फिर वेलम बॉयज़ स्कूल देहरादून 1937 में स्थापना है, ठीक है। आप नोट भी कर लेंगे कहीं, यदि आपको लगता है कि इन विद्यालयों का नाम और स्थापना वर्ष नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। फिर ददून स्कूल, जैसे कि इससे पूर्व में हमने चर्चा की 1935 में, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून 1902 में। उसके बाद सेंट जोसेफ एकेडमी, जैसे कि हमने पूर्व में बताया 1934 में, सेंट जोसेफ के एक साल बाद ददून स्कूल की स्थापना हुई है। उसके बाद महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून 1902 में स्थापना हुई है, ठीक है। उसके बाद कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून 1926 में, सेंट मैरिज कॉन्वेंट 1878 में, ठीक है साथियों। ये उत्तराखंड के प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज जिनकी स्थापना वर्ष के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आप चाहे तो इनको कहीं नोट भी कर लेंगे,
जिससे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो आप इसको सही तरीके से लिख देंगे, वहां बता देंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद चल रहे हैं आगे। अब जो पंक्ति आ रही है, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना 2006 में परेड ग्राउंड देहरादून में की गई। किसकी स्थापना? दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना, ये ध्यान रखेंगे। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना 2006 में परेड ग्राउंड देहरादून में। ठीक है। उसके बाद अगली जो पंक्ति आ रही है, ये अति महत्वपूर्ण है साथियों। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे SCRT कहते हैं, इसकी स्थापना 17 जनवरी 2002 को नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में की गई। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। SCRT यानी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, SCRT की स्थापना 17 जनवरी 2002 को नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में की गई, इसकी स्थापना। इसको आप नोट कर लेंगे साथियों, ये अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। उसके बाद आ रहा है आगे, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है, जिसका गठन 1996 में क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में हुआ। इसने 1999 ईस्वी में पहली बार उत्तराखंड क्षेत्र में परीक्षा का आयोजन किया था, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है। गठन तो हुआ 1996 में, और क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में इसने पहली बार जो है परीक्षा का आयोजन किया 1999 में। ठीक है। और 22 सितंबर 2001 में उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुई। आगे चल रहे साथियों, उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 में पारित हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 में पारित हुआ, जिसके बाद 11 दिसंबर 2008 में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ठीक है। उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 में पारित हुआ, एक पंक्ति यह है। जिसके बाद 11 दिसंबर 2008 में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ठीक है। आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे, अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में। ठीक है। फिर उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है, तो ये है साथियों नैनीताल के हल्द्वानी में। जिला नैनीताल है, शहर हल्द्वानी है, वहाँ जो है उच्च शिक्षा निदेशालय है उत्तराखंड का। ठीक है। आगे है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है, और जिसके अधीन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना 15 जनवरी 2014 को रुड़की में की गई। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में, एक तो यह है कि जिसके अधीन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना 15 जनवरी 2004 को रुड़की में की गई। ठीक है। इसको भी आप नोट करते चलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, वन लाइनर के तौर पर जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट भी करते चलेंगे। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में LT लेक्चरर या ग्रुप सी या अन्य जहां भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्रणाली की बात पूछी जाएगी उत्तराखंड में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहां ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। फिर है संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून जनपद में स्थित है, संस्कृत शिक्षा परिषद। ठीक है। फिर संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में हुआ। संस्कृति साहित्य और कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में हुआ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है 1973 को कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में हुई। मतलब कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 को हुई, और कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। ठीक है साथियों, अति महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। उसके बाद है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को नैनीताल में हुई। नैनीताल जिला है साथियों, और हल्द्वानी शहर है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, ये अति महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान रखना। कब हुई स्थापना? 31 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। नैनीताल में हुई, अर्थात जिला नैनीताल है, शहर हल्द्वानी है।
फिर है IIM उत्तराखंड की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत द्वितीय श्रेणी के IIM के रूप में 29 अप्रैल 2011 को उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुई। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तराखंड में IIM कहाँ है, ये काशीपुर में है, जिला उधम सिंह नगर है, और स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत IIM की स्थापना हुई। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना। और किस भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जिसे IIP शॉर्ट में कहा जाता है, की स्थापना 1960 में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में दिल्ली में हुई, इसको ध्यान रखेंगे, जो 1963 ईस्वी से देहरादून में शुरू हुआ। यह संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक है। ठीक है, कहते हैं कि जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है इसकी स्थापना 1960 में दिल्ली में हुई, जो 1963 ईस्वी से देहरादून में शुरू हुआ। यह संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक है। इस बिंदु को भी आप लिख लेंगे। उसके बाद है अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आगे, राज्य का पहला जागर महाविद्यालय जयानंद भारती जागर महाविद्यालय श्रीनगर में है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी आप लिख लेंगे। राज्य का पहला जागर महाविद्यालय जयानंद भारती जागर महाविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। ठीक है साथियों, ये अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को आप नोट भी करते चलेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप नोट करेंगे तो आपको मदद मिलेगी, पढ़ने में सहायता मिलेगी। अब पूछा आगे है उत्तराखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था। अब उच्च शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं साथियों। देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे NIT कहा जाता है, के स्थायी परिसर का शिलान्यास सोमाणी श्रीनगर गढ़वाल में किया गया। किसका शिलान्यास? NIT यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसका गठन 2009 में हुआ। इसको आप नोट कर लेंगे। NIT का जो गठन है वो 2009 में हुआ, और ये NIT कहाँ स्थित है साथियों? उत्तराखंड के श्रीनगर में। ठीक है, फिर है राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में है। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में है, इसका गठन 2012 में हुआ। ठीक है, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला कॉलेज में, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में, इसका गठन 2012 में हुआ। इसको आप ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। उसके बाद आगे है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जनवरी 2005 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जनवरी 2005 में हुई है। इसका नाम 2020 में वीर माधव सिंह भंडारी जी के नाम से या नाम पर रखा गया। ठीक है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जनवरी 2005 में हुई। इसका नाम 2020 में वीर माधव सिंह भंडारी जी के नाम पर रखा गया। किसका नाम? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम, और इसका मुख्यालय सुद्धोवाला देहरादून में है। इसको आप नोट करते चलेंगे। फिर है DIT देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय राजपुर में 2013 को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। जो DIT विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट था ये पहले, इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला वो 2013 में मिला। ठीक है, फिर है संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में हुई। इसको भी आप ध्यान करते चलेंगे। संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में हुई है, रानीपुर झाल में जो है संस्कृत अकादमी है। फिर है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अप्रैल 2005 में बना। इसको भी आप नोट करते चलेंगे। जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय था अप्रैल 2005 में बना। साथ ही तिथियां जो है कोरिलेट करते हुए चलेंगे, जैसे कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अप्रैल 2005 में बना, और 2005 में ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी बना है। इसको भी आप कोरिलेट करके आप इनकी तिथियों को याद करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। फिर संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में, या संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के रानीपुर में है। ठीक है, इसके कुलपति बाल स्वरूप ब्रह्मचारी हैं। कुलपति तो परिवर्तित होते रहते हैं साथियों, कुलपति को ज़्यादा आप याद नहीं भी करेंगे तो चल सकता है, क्योंकि कुलपति समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो उत्तराखंड
संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के रानीपुर में है, रानीपुर भादराबाद उत्तराखंड का जो संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के रानीपुर में है। इसके कुलपति बाल स्वरूप ब्रह्मचारी हैं, कुलपति परिवर्तित होते रहते हैं। फिर हम मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 को जनवरी 2015 में अनुमति प्रदान की गई, जो हरिद्वार रुड़की में स्थित है। ठीक है, मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 को जनवरी 2015 में अनुमति प्रदान की गई, जो हरिद्वार रुड़की में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। फिर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1911 में भरसार पौड़ी में की गई। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की गई। इस विश्वविद्यालय के नाम के आगे 2015 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम जोड़ा गया। ठीक है, इस महत्वपूर्ण पंक्ति को भी आप ध्यान में रखेंगे। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम रखते जा रहे हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इनकी तिथियों को आप ध्यान से नोट करेंगे और कहाँ कहाँ स्थित है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चल रहे हैं आगे है हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय। हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय मल्टीमीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एवं इसका गठन 2003 में देहरादून में किया गया। ठीक है, हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय। ठीक है, मल्टीमीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। मल्टीमीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी, और गठन हुआ 2003 में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। उसके बाद इक्फाई विश्वविद्यालय, ये देहरादून में है, वित्तीय संबंधी संस्थान है। इक्फाई विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है और वित्तीय संबंधी संस्थान है। अधिकतर संस्थान देख रहे हैं साथियों आप, देहरादून में ही स्थित है। उसके बाद आगे चल रहे हैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की स्थापना 2020 में हुई। ठीक है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की स्थापना 2020 में हुई। उसके बाद पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में हुई। ठीक है, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में देहरादून में की गई। ठीक है, फिर है उत्तरांचल विश्वविद्यालय प्रेमनगर देहरादून को 2013 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये पहले यूआईटी था, 2013 में ये विश्वविद्यालय उत्तरांचल विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना अल्मोड़ा में 2016 में हुई। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, फिर जो दून विश्वविद्यालय के बाद दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय है। पहला दून विश्वविद्यालय है, दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय बना उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा। ठीक है, पहला दून विश्वविद्यालय है, दूसरा अल्मोड़ा में बना है उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय। उसके बाद है अति महत्वपूर्ण तथ्य आ रहा है आगे, उत्तराखंड एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में शुरू करने वाला द्वितीय राज्य बन चुका है। ठीक है, वर्ष 2024 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में शुरू किया जाएगा। देखिए, सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया, कहा कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में शुरू की जाए, है ना। और 2024 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में शुरू करने की बात उत्तराखंड सरकार ने इसकी पैरवी की। साथियों, आगे है अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो आप नोट भी कर लेंगे इसको आवश्यक रूप से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथियों 2020, जैसे कि आप सभी को पता है, 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को किसने? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका, ठीक है, शुभारंभ किया। और नर्सरी कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा आंगनबाड़ी में बाल वाटिका कक्षा के माध्यम से दी जाएगी। जो 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया और कहा कि नर्सरी कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा आंगनबाड़ी में बाल वाटिका कक्षा के माध्यम से दी जाएगी, ये कहा। और प्राथमिक स्तर पर
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के सामने हमने रखे जो परीक्षा उपयोगी हैं। कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं साथियों, जिसमें स्थापना वर्ष और जो स्थित है संस्थान वो किस शहर में किस जिले में स्थित है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा समझा। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए जो वीडियो है ये परीक्षा उपयोगी लाभकारी है। तो वीडियो में बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।